नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल ही प्रयागराज से आया हूं, यानी अगर कहा जाए तो आज 3 बजे सुबह में, आज ही मान के चलिए, रात में ही आया था। तो वहां जो कुछ दृश्य देखे, कुछ समस्याएं जो देखे, मैं सोचा कि यहां पर्दे पे उतार दूं और आपको समझा सकूं कि वाकई में रियलिटी है क्या, कैसे। और खास करके ये वीडियो उनके लिए है जो 67th का मेंस लिखने वाले हैं और 68th का प्रीलिम्स। दोनों सचेत और सतर्क होकर हर एक बात को सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा इस वीडियो लगेगा और बहुत कुछ सीखने का फिर से एक मौका मिलेगा। लेकिन तब जब आप सीखने के लिए देखिएगा तभी आपको मिलेगा, वरना आप तो अपने अपने तरीके से जो भी है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपके पास में इस वक्त बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जो दिनकर गोलंबर राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 में स्थित है। आप कहीं भी जाइए, एकदम फ्री हैं, आजाद हैं। लेकिन मैं दिल से, मेरी एक ख्वाहिश है कि एक बार आप मुझसे मिल लीजिए, उसके बाद जहां दिल चाहे वहां जाइए। पापा के पैसों को जहां बर्बाद करना बर्बाद कर दीजिए, आप अपने वक्त को बर्बाद कर दीजिए, आप अपने सपने से ना मिलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार मेरी संस्था में जरूर आइए, मैं यही चाहता हूं। और इस वक्त हमारी संस्था जो है 50% डिस्काउंट दे रही है। कई बार बच्चे आते हैं, सुजीत सर बड़ी उम्मीद है, सुनामी गुरु आपके सिवा कोई नहीं है मेरा, बस आप ही जो कर सकते हो, कुछ पैसा कम कर दीजिए जिससे कि मैं भी आपसे पढ़ सकूं। रियलिटी यही है। लेकिन तब मैं उनको समझाता हूं, देखिए इतना प्रेफरेंस है, डेली आंसर राइटिंग लिखवाया जाता है, डेली जो है आपसे जो भी डिस्कशन कल हुआ है उसके बारे में पूछा जाता है, साथ साथ में जीडी होता है, टाइम पे क्लास आना पड़ता है, डिसिप्लिन, 7 दिन क्लास रहता है, छुट्टी एक दिन भी नहीं होती है। ऐसे कंडीशन में इतने प्रेफरेंस अगर मैं आपको दे रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि इतने प्रेफरेंस का तो कीमत लगेगा ही नहीं लगेगा। अगर ये बात होता तो फिर लोग बीएमडब्ल्यू पे क्यों घूमते, गाड़ी तो वो भी है, चलती तो सड़क पे ही है, और चलती वही पेट्रोल से और डीजल से है। जो मारुति की गाड़ी चलती जो सबसे सस्ती, आखिर लोग उसको क्यों खरीदते हैं? बस इसीलिए ताकि वहां पे आराम मिले, लाइफ सिक्योर हो जाए। इसीलिए इस टाइम में बेटर और बेस्ट ऑप्शन जो है आपका श्योर सक्सेस है, जहां पे सारे के सारे कोर्स पे आपका 50% जो है वो डिस्काउंट है। चाहे ऑनलाइन की बात हो या ऑफलाइन की बात हो, जीएस की बात हो या ऑप्शनल की बात हो, सब में 50% डिस्काउंट है। और ये डिस्काउंट जो है सिर्फ आज तक है, 5 अक्टूबर, आज 12 बजे रात तक। 12 बजे के बाद आप चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए, मैं खुद ही आपसे क्षमा मांगूंगा। इससे पहले 11 बजे तक ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि आपका एक सीट जो है कंफर्म रह जाए। और इतना करने के लिए आपको कुछ लगता नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। हाँ, अगर ज्यादा रेयर केस है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम इसलिए कॉल में हो रहा है कि इस समय 5-5 लोग कॉल पे लगे हुए हैं, 5-5 लोग का काम ये कॉल पे, उसके बाद भी कॉल खत्म नहीं हो रहा। ईमानदारी से ऑनेस्टी कर रहा हूं। तो ऐसे कंडीशन में मैं चाहता हूं कि अगर आपका कॉल ना रिसीव होगा तो आप मुझे बोलोगे सुजीत सर नंबर क्यों देते हो जब कॉल ही रिसीव नहीं होता है। तो कई बार आप बोल भी चुके हैं, इसीलिए मैं सामने आकर मैं सोचा आपको बता दूं ये हालात है अभी। साथ साथ में 68 बीपीएससी में ऑनलाइन क्लास कोर्स जो है वो 6500 और ऑफलाइन जो है वो 9000 है। क्लियर है? ये चीज थोड़ा सा समझ लीजिए। और ये प्रीलिम्स का है, ठीक है ना। और ये जो है ये ऑफर 9 अक्टूबर तक है। 9 अक्टूबर के बाद खेल खत्म हो जाएगा, 12 बजे रात के बाद। चलिए आते हैं अपनी बातों पे। मेंस के लिए बच्चे कंफ्यूज हैं, कई बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, जहां से मुझे देख रहे हैं, चंपारण के छोटे से गांव के हो या फिर मुजफ्फरपुर के छोटे से गांव में हो, बच्चे कंफ्यूज हैं। क्या किया जाए सुजीत सर, बड़ी भाग्य से पीटी हुआ है। अब मेंस में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, इतनी ज्यादा संस्था है और ऐसी ऐसी बात बोलती है कि समझ में नहीं आता है कि उस संस्था में जाएं या उस संस्था में जाएं या इस संस्था में जाएं या फिर इस संस्था में जाएं। इतना ज्यादा कंफ्यूजन हौच-पौच हो गया है कि समझ में नहीं आता कौन सी संस्था में जाएं जो हमारी रियल में अपने सपनों से मुलाकात करवा सके, जहां पे हमारे पैसे का सही तरीके से प्रयोग हो सके, जहां पे मुझे हर दिन कुछ न कुछ सीखने के लिए मिल सके। आखिर उस संस्था का पैमाना मैं कैसे मापूं, कैसे वहां तक बचूं? क्योंकि जहां जाओगे वहीं फंसोगे, जहां जाओगे वहीं फंसोगे। कोई डेमो नहीं देगा, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं देगा, सीधा कहेगा इतना परसेंट
डिस्काउंट है, जितना जल्दी हो एडमिशन ले लीजिए। यहां पे डेमो क्लास नहीं होता है, बस शुरुआत वहीं से हो जाएगा फंसना आपका। उसके बाद तो अंदर जाने के बाद फिर वही जो रोना धोना, अपने आप ऊपर पश्चाताप करना, तो आप में और जो यहां प्रीलिम्स में बैठे हुए बच्चे जिनका नहीं हुआ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर दो शब्द का है कि आपने मेंस में पढ़ के लाखों रुपया डुबो दिया, अपने वक्त को मार दिया, कुछ ना सीख सका। बस प्रीलिम्स वाले में यह चीज है, इन्होंने पापा मम्मी की गाढ़ी कमाई को नहीं डुबाया और अपने वक्त को इन्होंने अच्छे तरीके से प्रयोग किया। बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। बाकी सोचना आपको है, आप खुद समझदार हैं, बस आपको समझना होगा। मेरा काम ही है आके आपको सही बातें बता देना, बाकी डिसीजन आपको ही लेना। सुजीत सर दिल्ली जाएं, कई बच्चे का मैसेज, कई बच्चे की बातें, कॉल, सब जगह सुजीत सर दिल्ली चले जाएं। क्यों दिल्ली जाएं? दिल्ली के बच्चे पटना आ रहे हैं और पटना के चंपारण या फिर गया के छोटे से गांव में हैं। इतना उतावलापन हो गया कि सुजीत सर पहली बार में निकाल दिए प्रीलिम्स, दिल्ली जाएंगे, डायरेक्ट एसडीएम बन जाएंगे। अरे थोड़ा तो अकल लगा लो, थोड़ी सी अकल लगा लो। दिल्ली जाके सिर्फ बर्बादी के सिवा कुछ इतिहास में लिख के नहीं लाओगे। मुझसे लिखवा के लेके चले जाओ। आप कहना सही बात बोले थे, सही बात बोले थे। उनसे पूछो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, 2 साल 3 साल 4 साल दिल्ली में रह चुके हैं, उसके बाद भी पटना में आके पढ़ते हैं और एसडीएम बन के जमाने को दिखाते हैं। और आपको पहली बार हुई है, सीधे दौड़ के दिल्ली। ये क्या मतलब हुआ? ये तो कहीं से भी सही नहीं है। और ऐसी खता कभी मत कीजिएगा, किसी के कहने पे मत कीजिएगा। अगर पापा मम्मी भी बोले ना, तो सचेत, सतर्क और सावधान हो जाइए, एकदम दिल्ली मत जाइए। अगर थोड़ी सी समझदारी बची है तो, बाकी बर्बाद होना है तो मुबारक हो, दिल्ली जाइए। पटना, हां पटना आना पड़ेगा आपको, इसलिए नहीं कि कोई मेरी संस्था में, हम हमेशा कहता हूं आपको जरूरत नहीं मेरी संस्था आने की, मेरी संस्था में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार हमसे मिलना बनता है, एक बार, फिर आपको जहां दिल चाहे वहां जाइए। आप पटना आ सकते हैं क्योंकि वक्त कम है, मात्र 75 दिन है। इसके साथ साथ आपका पर्व भी है, चाहे वो छठ हो, दिवाली हो। इसके साथ साथ 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीमार भी रहिएगा, उसको भी मैनेज करना। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो रियली बता रहा हूं, 1.5 महीना टाइम है। इस 1.5 महीना में आपको एसडीएम बनना है। 88 सीट है, 88 में 1 को हासिल करना, टेढ़ी खीर नहीं तो क्या, यह आसान है? तनिक सोच के देखिए जिंदगी को, आपको सच में आ जाएगा कि सुजीत सर आसान नहीं है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है अगर आप समर्पण खुद को कर दीजिए तो ऐसे कंडीशन में सेल्फ स्टडी कहीं से भी मुनासिब नहीं है। आप मत सेल्फ स्टडी कीजिए, आप मेरी संस्था मत आइए, जरूरी नहीं श्योर सक्सेस में आना, लेकिन सेल्फ स्टडी खुद से मत कीजिए। कहीं जहां पे दिल लगे, जहां पे विश्वास हो, वहां पे जाइए, लेकिन सेल्फ स्टडी मत कीजिए। चाहे कोई भी छोटे से काम ऑनलाइन ही कर लीजिए, ऑफलाइन नहीं आ सकते ऑनलाइन ही कर लीजिए, लेकिन क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जिस क्लास पे आपको भरोसा है वो क्लास आपको अपनी मंजिल के पास लेके चला जाएगा। खिंची पड़ोस की कोचिंग गलती से भी मत जाइएगा, भाड़ा पड़ा हुआ पटना में। एसआई का भी तैयारी करवा रहा है, एसएससी का भी तैयारी करवा रहा है, रेलवे का भी तैयारी करवा रहा है, ग्रुप डी का भी तैयारी करवा रहा है, और अब 400-500 रुपया में जो है वो आपको मेंस का भी तैयारी करवा रहा है। भाड़े पड़े हुए हैं। आप सोचिए यहां पे वो चीज मिलेगा जो चीज आपको तलाश है? क्या आप वो चीज दे पाएंगे जो चीज आपसे उम्मीद आयोग किए हुए हैं? अगर नहीं है तो सपने तो पल में बिखर जाएंगे जी, पता भी नहीं चलेगा। अरे पीटी वाला तो थोड़ा देर के लिए सर को झुकाया है, आप जिंदगी भर आंख को झुका कर रखिएगा। अगर आपका मेंस नहीं हुआ तो जिंदगी भर आपको झुकना पड़ेगा। इसलिए ऐसे खिचड़ी पड़ोस वाले कोचिंग में कदापि ना जाएं। बाकी सोचना आपको है, मेरा काम है बस सचेत कर देना। नेक्स्ट है ब्रांडेड कोचिंग। ब्रांडेड कोचिंग, नाम तो ब्रांडेड होता है, जमाना ब्रांडेड दिखता है, लेकिन रियलिटी यह है कि यहां पे मनी भाई का चलता है। मनी भाई, आप पैसा दे दिए, उसके बाद आप जिंदा है या मुर्दा है कोई मतलब नहीं है भाई, ब्रांड है। यहां आ जाना आपके लिए सौभाग्य की बात है। आपका रिजल्ट हो या ना हो उससे क्या मतलब है। 1000 की संख्या में बैठा हुआ है, 4-5 भी अगर रिजल्ट दे दिया तो सामने आके फोटो खिंचा के 2-4 लाइन सुना देंगे, बच्चे खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे, हमेशा चलता रहेगा अपना काम। यही तो हो रहा है जमाने में कई सदियों से। क्या अब भी आपको नहीं समझ में आता रियलिटी क्या है इसके पीछे? अगर इसके पीछे आपको रियलिटी नहीं समझ में आता है तो आप मेंस जाना छोड़ दीजिए
आप मेंस का एग्जाम मत दीजिए, आप उस लायक के नहीं है। थोड़ी सी कड़वी है लेकिन दिल की बात है, इस चीज को समझना होगा कि कभी भी ब्रांडेड कोचिंग में मत जाया कीजिए, क्योंकि वहां पे पैसा और सपना दोनों का गला को घोंटा जाता है। बाकी सोचना आपको है। तीसरा, और एक नया ट्रेंडिंग में है, ये कोचिंग सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, जो टॉपर और मीडिया को लाके अपने कोचिंग का एडवर्टाइजिंग करता है। ये सबसे आज के टाइम में, इस वक्त में 2022 का सबसे ट्रेंडिंग मामला है, जहां पे कोचिंग जो है टॉपर और मीडिया, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से बच्चे को खींचने की कोशिश किया जाता है। जहां एक बार आ तो जाता है कि बस अगला टॉपर सुजीत सर हम ही बनने वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता है। डीएसपी से लेके एसडीएम तक आके वहां पे बोल के चला जाता है। आपको पता भी कैसे आता, वो नहीं पता है ना। आपको बस ये पता है कि बस यहां पे ये है, ऐसे वैसे। वहां जाने के बाद में आपको वो दर्द मिलेगा जो जीवन में गलती से मुंह से आवाज नहीं निकालिएगा कि कौन सी संस्था से आप मेंस किए थे कि 2 डिजिट भी क्रॉस नहीं करवा पाए। सोचना आप ही को होगा। ऐसे कोचिंग से हमेशा सावधान रहिए, हमेशा हमारी भी कोचिंग से सावधान रहिए। ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं इन सबसे बड़ा हरिश्चंद्र का हूं, नहीं, मैं खुद की भी बात कर रहा हूं। आप पहले सोचिए, समझिए, इन सारी बातों को दिमाग में रखिए। दिल करे तो कॉपी में लिख लीजिए, लेकिन परख के, और जो अपना हो, जो अपनी तरीके से आपको मदद करना चाहता हो, जो आपके रिजल्ट में अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, वही संस्था आपका है। बाकी सब टाइम पास है। सोचना आपको है। मेरा तो वक्त चला गया, आपका अब वक्त शुरू होता है कि कैसा डिसीजन होगा। थैंक यू, नमस्कार।